बुद्ध कहते हैं कि लोग गोरख धंधे में ही उलझे रहते हैं और उनका उन्हीं के बनाए नरक से त्राण संभव नहीं। उनके भोग भी कितने तुच्छ होते हैं और उनके प्रयास भी कितने व्यर्थ। उनकी इंद्रिय भोग केले के तनों की तरह निस्सार और पानी के बुलबुले की तरह खोखले हैं। दुख और चिंताओं का घर है यह संसार, क्योंकि यह कामनाओं का भी घर है। आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि सत्य की खोज की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि माया में ही उलझा रहा जाए। सत्य का अनुसरण न करके असत्य पथ का अनुसरण करता है, क्योंकि आरंभ में दिखाई देने में आकर्षक है और अंत में असत्य चिंताओं, आपत्तियों और कष्टों का कारण बनता ही है। बुद्ध कहते हैं कि चार आर्य सत्य को जिसने नहीं समझा उसको इस संसार से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, उसका त्राण संभव नहीं। नरक से त्राण संभव नहीं। नरक की यातनाएं उसको भोगनी ही होंगी, क्योंकि आर्य सत्य समझना जरूरी है। आर्य सत्य पहला कि यहां दुख है और दुख से मुक्त होया जा सकता है। दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं। और तीसरा दुख से मुक्त होया जा सकता है। और चौथा आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो दुख क्षय की ओर ले जाता है। दुख क्षय के लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसी में बुद्ध ने अपने ध्यान साधना को बताया। ध्यान साधना का वह मेथड बताया जिसको लगातार प्रयास करते हुए आदमी निर्वाण तक पहुंचता है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो दो भाग बुद्ध ने व्यायाम के लिए इस्तेमाल किए हैं, उन दो भागों में पहला भाग है आनापान स्मृति योग। कि दुख और चिंताओं के इस संसार में लगातार तृष्णाएं और कामनाएं उठती ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या के कारण। अविद्या यानी अज्ञान, यानी अंधकार, यानी मनुष्य को अज्ञान कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, उसको नहीं पता इस संसार में कैसे जीवन को बिताना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं यह अविद्या है, अंधी है। आरंभ में अंधी अविद्या है। उस अविद्या से संस्कार जन्म ग्रहण करते हैं और संस्कारों से विज्ञान जन्म ग्रहण करता है और विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है और नाम रूप से 6 आयतन यानी 6 इंद्रियां, और 6 इंद्रियां अपने विषयों से संपर्क करती हैं और स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है और वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा से उपादान यानी विषयों के ग्रहण उत्पन्न होते हैं और उपादान से भव यानी जीवन उत्पन्न होता है और जीवन से फिर दुख यानी जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, मरण का दुख, शोक, रोना, पीटना, सभी खुरापातें जन्म ग्रहण करती हैं जब जीवन उत्पन्न होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि शुरुआत होती है अविद्या से, अज्ञानता से, और समस्त अज्ञानताओं को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम बुद्ध के बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन का सहारा बना लें। आर्य अष्टांगिक मार्ग
के 8 भाग हैं और इन 8 भागों में सम्यक व्यायाम में हम आनापान स्मृति और विपश्यना ध्यान का सहारा लेते हैं। आनापान स्मृति योग जिसमें आती जाती सांस को दृष्टा भाव से आते जाते हुए सिर्फ देखना है, सिर्फ आती जाती सांस को महसूस करना है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, न तो अपनी तरफ से सांस लेनी न अपनी तरफ से सांस छोड़नी, सिर्फ आती जाती सांस को देखते रहना है। और आती जाती सांस को देखते देखते ही मनुष्य स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। स्थिरता पहला लक्षण है ध्यान का। जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक शुरुआत हो नहीं सकती ध्यान की। इसलिए बुद्ध ने आनापान स्मृति को विपश्यना से पहले करने के लिए कहा कि विपश्यना की शुरुआत से पहले आनापान स्मृति योग को साधना चाहिए ताकि चित्त स्थिर हो सके। जब चित्त स्थिर होगा तभी विपश्यना की जा सकती है, तभी ध्यान किया जा सकता है, नहीं तो ध्यान किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि चित्त अगर स्थिर नहीं तो फिर ध्यान कैसे होगा। और चित्त को स्थिर करने का जो बुद्ध ने माध्यम बताया वह बिल्कुल ही कुदरत जन्य है। अपनी तरफ से सांस लेनी नहीं, अपनी तरफ से सांस छोड़नी नहीं, और सांस कुदरत से स्वतः ही चल रही है। सिर्फ देखना है, सिर्फ अपने चित्त को उस आती जाती सांस के आगे टिका देना है, उसको महसूस करना है। उसके बारे में कोई भी दृष्टांत, उसके बारे में कोई भी बखान नहीं करना, बल्कि उस सांस को महसूस करना है, बिना किसी मन को उलझाए हुए, बिना किसी बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए, एक दृष्टा की तरह। जैसे कोई दूर खड़े होकर बादलों को चलते हुए देखता है आकाश में, अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाता, सिर्फ खड़े होकर बादलों को आते जाते हुए देख रहा है। लगातार हवा से उड़ते हुए बादल एक दृश्य बना रहे हैं, नीले आकाश में सफेद बादल उड़ते हुए। बस उसको देखता है, अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाता, कोई जोर नहीं डालता, कोई बुद्धि नहीं लगाता। यही दृष्टा भाव मनुष्य को आनापान स्मृति योग में चित्त की स्थिरता का कारण बनता है। और जब चित्त स्थिर होता है तब बुद्ध ने कहा कि विपश्यना ध्यान का सहारा लिया जाना चाहिए। और विपश्यना ध्यान में हम सबसे पहले कायानुपश्ययी की तरफ बढ़ते हैं। सर के चोटी से लेकर पांवों के नाखून तक हम इस पूरी काया का, पूरे शरीर का अवलोकन करते हैं, इसके अंग प्रत्यंग का अवलोकन करते हैं, इसके अंग प्रत्यंग से गुजरते हैं। इसके अंग प्रत्यंग को अपने मन से, अपने चित्त को स्थिर करते हुए इसके हर अंग, हर प्रत्यंग को ध्यान से देखते हुए गुजरते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते हुए गुजरते हैं। पूरा ध्यान, पूरा चित्त शरीर के अंगों से गुजरते हुए आगे से लेकर पीछे तक हमें इस पूरी काया का निरीक्षण करना होता है। कायानुपश्ययी में हम आंखों के ऊपर सर से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मस्तक पर, मस्तक से आंखों की भौं पर,
आँखों की भौं से फिर हम आँखों की पलकें, आँखों को देखते हुए नीचे नाक को देखते हुए, दोनों कानों को देखते हुए, होंठ मुंह को देखते हुए, अपनी ठुड्डी को देखते हुए, अपने गले के भाग में पहुंचते हैं। गले का अवलोकन करते हुए, दोनों कंधों को देखते हुए, अपने दोनों हाथों को बारी बारी से इसका निरीक्षण करते हैं। कंधे से हम कोहनी और कोहनी से फिर अपनी कलाई और फिर अपनी पांचों अंगुलियों को, नाखूनों को देखते हुए वापस दूसरे हाथ के कंधे, कोहनी और कलाई और उसके बाद अपने पांचों अंगुलियों और नाखूनों को देखते हुए वापस हम अपनी छाती की तरफ बढ़ते हैं। छाती से हम नीचे की तरफ अपने पेट की तरफ बढ़ते हैं। पेट से हम अपने नाभि की तरफ बढ़ते हैं। नाभि से हम अपने कमर की तरफ बढ़ते हैं और अपनी कमर को देखते हुए, अपनी जांघों को देखते हुए, अपने घुटनों को देखते हुए, हम अपने पिंडलियों को देखते हुए, नीचे अपनी एड़ियों को देखते हुए, अपने पाँव की पांचों अंगुलियों को बारीकी से देखते हुए, अंगूठे के बाद 4 अंगुलियां, नाखून, और फिर यहीं से हम पीछे को मुड़ते हैं। पीछे मुड़ते हुए हम अपने घुटनों के पीछे से अपने हिप्स को देखते हुए, अपनी कमर को देखते हुए, अपने रीढ़ की हड्डी का निरीक्षण करते हुए, पीछे कमर को देखते हुए ऊपर अपने कंधों तक पहुंचते हैं। रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर का भाग है, जो हमारे कंधे से जुड़ा हुआ है, वहाँ अब देखते हुए हम पीछे अपने सर के बालों को देखते हुए, अपने सर को देखते हुए हम पीछे पहुँचते हैं और अपने जो शिखा है, जहाँ चुटिया बांधी जाती है, वहाँ से फिर हम अपने पूरे सर का निरीक्षण करते हैं। इस तरह से हम आगे से लेकर पीछे तक अपने पूरे शरीर का अंग प्रत्यंग निरीक्षण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह कोई जैसा कहा गया है वैसा ही, इसको हम बारीक से बारीक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम अपने आँखों पर ध्यान देते हैं तो आँखों की बारीकियों को देख सकते हैं, अपनी पलकों को देख सकते हैं, अपनी भौं को देख सकते हैं, पलकों को देख सकते हैं, आँखों की बनावट को देख सकते हैं। आँख के अंदर सफ़ेद भाग, उसके बाद फिर काला भाग, काले भाग के अंदर फिर एक लेंस वाला भाग, उसको देखते हुए, अपनी नीची पलकों को देखते हुए, आँखों की बनावट को देखते हुए, आँखों के नीचे के घेरे को देखते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। इस तरह से हम और बारीकी से अपने अंग प्रत्यंग का निरीक्षण कर सकते हैं। और यह अंग प्रत्यंग का निरीक्षण इतना गहरा हो जाता है कि हमें कोई ख्याल ही नहीं आता, कोई विचार ही नहीं आता, कोई हमें भाव ही नहीं आता। हम लगातार जिस अंग को हमने निरीक्षण करना है, उस अंग के निरीक्षण में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हमारे मन के अंदर कोई भी पीछे से विचार नहीं उठता। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे एक मित्र प्रश्न करते थे कि जब मैं आनापान स्मृति करता हूँ, मैं आगे से तो आनापान स्मृति कर रहा हूँ, अपनी सांसों को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पीछे से मेरे बैकग्राउंड में मेरा मन न जाने मुझे कितने विचार और कितने भाव दे रहा है। तब मुझे यह लगता है कि मेरे पास कितने मन हैं। यह उनका प्रश्न था कि क्या इतने मन हैं? इतने मन नहीं हैं। यह विचार, मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त विचारों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। विचारों की एक श्रृंखला होती है, एक विचार से दूसरा विचार जुड़ा हुआ होता है और यह विचारों की श्रृंखला उसको अनंत तक पहुंचाती है और घंटों वह इन विचारों के सहारे खो जाता है। और विचारों के सहारे खो जाता है, उसकी सारी जीवन ऊर्जा यह विचार पी जाते हैं और वह
पूरी तरह से ड्रेन्ड, पूरी तरह से थका हुआ, मानसिक रूप से थका हुआ, शारीरिक रूप से थका हुआ अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब आनापान स्मृति की जाए तो मन को दृष्टा की तरह उसको टिका देना चाहिए अपनी आती जाती सांसों पर। अपनी आती जाती सांसों पर जब ध्यान को टिका दिया जाता है तो उसको रुकने की आदत होती है। जैसे ही उसको रुकने की आदत पड़ती है तब आना विपश्यना के सहारे फिर हम उसको अंग प्रत्यंग में टिका देते हैं। अपने अंगों को हम बहुत गहरे में अवलोकन करते हैं। जैसे मैंने अभी आँख का उदाहरण दिया, इस आँख को हम इतने गहरे में देखते हैं, इसके पूरे अंग को हम बारीकी से जब देखेंगे तो हमारा चित्त पूरी तरह से हमारी आँख पर आके टिक जाएगा और पीछे से जो विचार चल रहे हैं वह विचार भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे और पूरा ध्यान उस अंग पर आके टिक जाएगा। और जैसे ही विचार रुके वैसे ही विचारों की पूरी ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा बन जाती है। फिर ध्यान गहरा होने लगता है। अगर हम अब अपनी आँखों को देखने लगें या किसी और अंग को देखने लगें तो उस अंग में हमारे ध्यान की पूरी ऊर्जा चली जाती है और वह अंग ठीक होने लगता है। अगर उस अंग में कोई दबाव है, अगर उस अंग में किसी भी प्रकार का कोई रोग है, अगर उस अंग में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या परेशानी है तो वह स्वतः ही कुदरती तरीके से ठीक होने लगती है। सारा ध्यान, सारी ध्यान की ऊर्जा उस अंग में पहुंचने लगती है और वह अंग ध्यान की ऊर्जा से दोबारा से जागृत होने लगता है, ठीक होने लगता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि विपश्यना काया को निरोग बना देती है। विपश्यना में जब हम चित्तानुपश्ययी को करते हैं पहले, तो उसके बाद हम वेदनानुपश्ययी को करते हैं। समस्त वेदनाएं जो किसी भी अंग प्रत्यंग में पूरे शरीर में उठ रही हैं, उन वेदनाओं का हम निरीक्षण करते हैं। जब हम चित्तानुपश्ययी करते, जब हम कायानुपश्ययी करते हैं तो कायानुपश्ययी में जब हम काया कि प्रत्येक अंग से गुजरते हैं तो वहाँ क्या वेदनाएं हो रही हैं, अब हम सिर्फ वेदनाओं को देखते हैं। पहले हमने कायानुपश्ययी में काया को देखा, अपने अंगों को देखा, अंग प्रत्यंग का निरीक्षण किया, अवलोकन किया, अंदर से भी और बाहर से भी। अब हम वेदनानुपश्ययी करते हैं। वेदनानुपश्ययी में हम अपने काया के अंदर जो भी वेदनाएं उठ रही हैं, जो भी तरंगें उठ रही हैं, उन तरंगों को देखते हैं। अंग प्रत्यंग में उठ रही वेदनाएं और तरंगों को देखते हैं, सिर्फ उनका अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाते कि यह तरंग कौन सी है, यह तरंग कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, कितनी पीड़ादायी है या कितनी सुखदायी है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ उन सभी वेदनाओं को, सभी बारीक से बारीक वेदनाओं को भी, बारीक से बारीक तरंगों का भी निरीक्षण करते हैं और तब हमें पता चलता है कि तरंगें उठती हैं फिर विलीन हो जाती हैं, फिर तरंगें उठती हैं फिर विलीन हो जाती हैं, फिर कहीं कोई वेदना उठी, कोई दुख उठा, कोई परेशानी, कोई पीड़ा उठी और वह थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाती है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि यह पूरा शरीर अणुओं का एक पुंज है। इसमें अणु परमाणु में लगातार टूट फूट चलती रहती है, बनना बिगड़ना होता रहता है। इसका हम वेदनानुपश्ययी में हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद हम चित्तानुपश्ययी में आते हैं। चित्तानुपश्ययी में हम अपने चित्त का निरीक्षण करते हैं। मन में क्या चल रहा है, क्या विचार उठा, मन में क्या तरंग उठी, वह तरंग कौन से अंग से उठ रही है और अंग से उठकर किस तरह से वो मन में प्रभाव डाल रही है,
किस तरह से उसकी उस अंग से पीड़ा उठ रही है, वह पीड़ा कितनी गहरी है और मन में कितना प्रभाव डाल रही है। चित्त में किस तरह से अणु और परमाणुओं के विस्फोट से किस तरह से वेदनाएं उठ रही हैं, किस तरह से पीड़ाएं उठ रही हैं, किस तरह से सुखद अनुभव हो रहे हैं, किस तरह से दुखद अनुभव हो रहे हैं, किस तरह से कौन सी फीलिंग आ रही है, यह सब हम चित्तानुपश्ययी में, चित्त में अनुभव करते हैं। चित्तानुपश्ययी में हम चित्त को देखते हैं। चित्त में हमारे अंदर तरह तरह के विचार उठते हैं। कभी काम के विचार उठते हैं, कभी किसी इच्छा के विचार उठते हैं, कभी कोई वासना का विचार उठता है, कभी कोई तृष्णा का विचार उठता है, कभी द्वेष उठता है, कभी क्रोध उठता है, कभी मोह उठता है, कभी लोभ उठता है, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या, कभी किसी के प्रति नफरत। ये सभी भावों को, यह सभी विचारों को हम चित्तानुपश्ययी में अनुभव करते हैं। और जब हम यह अनुभव करते हैं, हम पूरी तरह से अपने में हैं। हमें इस शरीर से बाहर क्या हो रहा है इसका कोई पता नहीं। इस हमारे अंदर जो भी पुरानी मेमोरी है, पुराना जो भी हमारे अंदर विचारों के जरिए जो हमें, हमारे मन को, हमारे मन की ऊर्जा को सोख लेता है, चूस लेता है, वह सभी ऊर्जा हमारी अब यह विचार नहीं चूसते। अब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नहीं गवाते। हमारी पूरी ऊर्जा हमारी एकत्रित हुई रहती है, और यही ऊर्जा जब एकत्रित हो जाती है तो हमें अब बल, आत्मबल का अनुभव होता है। अब हमें अपने अंदर एक ऊर्जा का अनुभव होता है, वह ऊर्जा जो हमें इससे पहले कभी अनुभव नहीं। कभी हम इतनी स्फूर्ति से भरे हुए नहीं थे, कभी हम इतने तरोताज़ा अनुभव नहीं कर रहे थे। आज हम पूरी तरह से तरोताज़ा और स्फूर्ति और ऊर्जा अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। कारण यही कि विचारों में जो ऊर्जा व्यय हो रही थी वह सब रुक गई है, और हमारे विचारों में ही हमारी जीवन ऊर्जा व्यय हो जाती है। बहुत बड़ा भाग हमारी जीवन ऊर्जा का रोज रोज इन विचारों में व्यय होता चला जाता है, और हमारे उन सभी विचारों में जो हमारे कर्मों के जरिए हमने एकत्रित किए, जो हमारे अंदर मेमोरी लगी, जो हमारे अंदर याददाश्त के जरिए, हमारे कर्मों के जरिए जो भी विचार उठ रहा है, वो हमारी जीवन ऊर्जा को पूरी तरह से चूस रहा है। यह सब जब हम चित्तानुपश्ययी करते हैं तो चित्त में जब हम यह अनुभव करते हैं, इन पीड़ाओं का अनुभव करते हैं, इन सुखद अनुभवों को लेते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अब हमारा चित्त कितना नूतन है, कितना स्पष्ट है, कितना साफ है और कितना खाली है। हम जब विचारों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा चित्त बिल्कुल ही खाली हो जाता है, और चित्त की ऊर्जा असीम है। यह चित्त की ऊर्जा का एहसास हमें होने लगता है, और यही चित्त की ऊर्जा का जब हमें एहसास होने लगता है, जब चित्त पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो तब हमें वह आवाज़, वह दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसको नाद कहा जाता है, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है, जिसको गुरु की वाणी कहा जा सकता है, जिसको हरि कीर्तन कहा जाता है, जिसके अनेक नामों से इसको कहा गया। यह दिव्य ध्वनि वह ध्वनि है जो इस कुदरत की ध्वनि है, जो इस कुदरत की आवाज़ है। इसी को हम ओमकार कहते हैं। ओमकार की ध्वनि, ओम की ध्वनि यहीं से उठ रही होती है। यह हमें सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि
मन इतना ज़्यादा विचारों में संलग्न है, हमारा चित्त इतना रुग्ण है, इतना अस्पष्ट है, हमारा चित्त इतनी बुरी तरह से ग्रसित है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और जब हम चित्तानुपश्ययी में अपने चित्त का अवलोकन करते हैं, चित्त का निरीक्षण करते हैं, चित्त को शांत और स्थिर करते हैं और उस चित्त में उठ रही पीड़ा, वेदना और दुख और सुख को अनुभव करते हैं, लेकिन कोई भी अनावश्यक विचार हमारे अंदर नहीं होता, कोई भी भूत भविष्य की और वर्तमान की परेशानियों से हमारा चित्त घिरा हुआ नहीं रहता। तो तब हमें उस शांत चित्त में वह दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है, और अगर हमारी आंख बंद हो तो वह दिव्य ध्वनि के साथ साथ हमें दिव्य प्रकाश भी दिखाई देता है। इसी को बुद्ध ने कहा, अत्तो दीपो भव, अपने दीपक की खोज करो, अपने दीपक को ढूंढो, अपने दीपक का सहारा लो, अपने दीपक के सहारे से आगे बढ़ो। यह प्रकाश का अनुभव हमारे मन के अंदर, हमारे मन की रोशनी है। यह रोशनी वह दिव्य रोशनी है, वह दिव्य ध्वनि है जो कुदरत जन्य है, जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें इस भवलोक से निर्माण तक की यात्रा में हमारा सहारा बनती है। यह आवाज़ और यह प्रकाश जिसको अनहद नाद कहा जाता है। चित्तानुपश्ययी के बाद हम धम्मानुपश्ययी करते हैं। धर्मानुपश्ययी में हम अपनी आदतों को, अपने धर्म को, यानी जो अब स्वभाव बन चुके हैं, जो भी हमारा स्वभाव बन चुका है मन का, उन स्वभावों का अवलोकन करते हैं। तरह तरह के स्वभाव होते हैं, मनुष्य की तरह तरह की आदतें होती हैं। मनुष्य का एक उसका कैरेक्टर होता है, एक उसकी विशेषताएं होती हैं। वह सभी विशेषताओं का अवलोकन हम धर्मानुपश्ययी में करते हैं, जो हमारे धर्म बन चुके हैं, जो अब हमारा जीवन जीने का तरीका बन चुका है। यह जीवन जीने के तरीके को ही हम धर्म कहते हैं। इस धर्म को हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, अपनी आदतों को, अपनी विशेषताओं को, अपने स्वभाव को। ये सभी धर्म है। धर्मानुपश्ययी में हम इसका अवलोकन करते हैं, और जो भी स्वभाव हमें छोड़ने योग्य है उसको छोड़ दिया जाता है, और जो रखने योग्य है उसको रख दिया जाता है। धर्मानुपश्ययी में हम जब धर्म का अवलोकन करते हैं, अपने धर्म का निरीक्षण करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आदत जैसा है। इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई विशेषता या कोई स्वभाव जैसा है, क्योंकि समस्त स्वभाव एक दिन गिर जाने वाले हैं, समस्त स्वभाव एक दिन लुप्त हो जाने वाले हैं, और समस्त आदतें एक दिन छूट जाने वाली हैं। यह शरीर एक दिन छूट जाने वाला है, यह मन भी एक दिन छूट जाने वाला है। धर्मानुपश्ययी में हम बहुत गहरे में अपने धर्म को देखते हैं, अपने स्वभाव को देखते हैं, अपने मन की परतों को देखते हैं। और जब हम यह चारों प्रकार की विपश्यना को कर लेते हैं, तो तब हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मन, हमारा चित्त तो बिल्कुल ही कोरा है, बिल्कुल ही खाली दर्पण है, एक ऐसा शीशा जिसमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें हम अपने स्व को देखते हैं, अपने मैं को देखते हैं, अपने आत्म भाव को देखते हैं। और यहीं से हम उस परम सत्य से जुड़ते हैं, क्योंकि जब हमें अपना शीशा मिला, जब उसमें हमने अपना अवलोकन किया, अपना चेहरा देखा, उसके सहारे हम फिर आगे बढ़ते हैं। वही रोशनी, वही प्रकाश फिर हमें, वही दिव्य धुन फिर हमें हमारे निज घर की ओर ले जाती है, जो हमारा असली घर है, जिसको निर्वाण कहा, जिसको परम लोक कहा।
यहाँ से हम निर्वाण की यात्रा करते हैं। बुद्ध की शिक्षा को, समस्त बुद्धों की शिक्षा को हमें अपने जीवन में गहरे में उतारने के लिए बहुत ही विराट और बहुत ही विचारों का खुला होना, अपने दायरे का खुला हुआ होना चाहिए। संकुचित दायरे से, विचारों की ऊहापोह से मुक्त अगर हम न हों तो फिर हमें सत्य की यात्रा में कठिनाई होगी। फिर हम सत्य की यात्रा में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए आनापान स्मृति को गहरे में साधना जरूरी है, ताकि हमारा मन, हमारा चित्त पूरी तरह से स्थिर हो सके, दृष्टा भाव जग सके। हम अपनी बुद्धि का उपयोग न कर सकें, हम अपने मन का उपयोग न कर सकें, हम अपने इंटेलेक्ट का उपयोग न कर सकें, बल्कि हम दृष्टा की तरह स्थिर हो जाएं, खड़े हो जाएं और दृश्य को देखते रहें। आनापान स्मृति के बाद विपश्यना जब गहरे में उतरती है तो मनुष्य पूरी तरह से समाधि में समाधिस्थ होने लगता है। यही बुद्ध की ध्यान साधना है। हमें बुद्ध के वचनों पर, बुद्ध की ध्यान साधना पर गहरे में विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।